बांग्लादेश में चुनाव से पहले सियासत गर्मा चुकी है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा और पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के शीर्ष नेता तारिक रहमान एक बार फिर विवादों में हैं। वजह है उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से जिनका नाम आते ही भारत विरोध, पाकिस्तान समर्थक सोच और 1971 के युद्ध अपराधों की याद ताजा हो जाती है। सवाल यह है, क्या बांग्लादेश की राजनीति फिर से उसी पुराने रास्ते पर लौट रही है? रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने ढाका में ब्रिगेडियर जनरल यानी रिटायर्ड अमन आजमी से मुलाकात की। ये मुलाकात चुनाव से ठीक पहले हुई, इसीलिए इसे सामान्य राजनीतिक मुलाकात नहीं माना जा रहा। अमन आजमी कोई साधारण रिटायर्ड अफसर नहीं है, वो जमाते इस्लामी के कुख्यात नेता गुलाम आजम के बेटे हैं। गुलाम आजम वही शख्स थे जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का खुलकर विरोध किया था और पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम किया था। अमन आजमी पर लंबे समय से आरोप रहे हैं कि वो पाकिस्तान समर्थक और भारत विरोधी सोच रखते हैं। शेख हसीना के शासनकाल में वो बांग्लादेश में लगभग गायब थे, लेकिन जैसे ही अवामी लीग की सरकार कमजोर पड़ी और शेख हसीना सत्ता से बाहर हुई, अमन आजमी फिर से सक्रिय हो गए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आजमी का नेटवर्क सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सेना और कट्टरपंथी संगठनों तक फैला हुआ है। उन पर यह भी आरोप है कि अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश में हुए कई अपहरण और हत्याओं के मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध रही है। 1971 में जब बांग्लादेश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब जमाते इस्लामी ने पाकिस्तान का साथ दिया। गुलाम आजम के नेतृत्व में राजाकार, अल बद्र और अल शम्स जैसी मिलिशिया बनाई गईं। इन संगठनों पर हजारों बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या, महिलाओं पर अत्याचार और बुद्धिजीवियों के कत्लेआम के गंभीर आरोप हैं। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने गुलाम आजम को युद्ध अपराधों के लिए 90 साल की सजा सुनाई थी। उम्र ज्यादा होने के कारण उन्हें फांसी नहीं दी गई। 2014 में उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी राजनीति में जिंदा है। तारिक रहमान ने पिछले साल भारत को लेकर नरम रुख दिखाया था। यहां तक कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत बांग्लादेश रिश्तों को मजबूत करने की बात कही थी। लेकिन अब अमन आजमी जैसे शख्स से मुलाकात के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये सिर्फ चुनावी बयान थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएनपी और जमाते इस्लामी के पुराने रिश्ते फिर से सक्रिय हो सकते हैं। अगर बीएनपी सत्ता में आती है और जमात को सरकार में जगह मिलती है, तो भारत विरोधी एजेंडा फिर से उभर सकता है। शेख हसीना के शासनकाल में जमाते इस्लामी पर सख्त कार्रवाई हुई, कट्टरपंथी संगठनों पर लगाम लगी और भारत बांग्लादेश रिश्ते पहले से मजबूत हुए। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और व्यापार जैसे मुद्दों पर दोनों देशों ने मिलकर काम किया। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद हालात बदलते दिख रहे हैं। कट्टरपंथी ताकतें फिर से सिर उठाने लगी हैं और यही भारत के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह है। आगे अब देखना यह है कि बांग्लादेश की जनता किस रास्ते को चुनती है, प्रगति या पुरानी साजिशें।